ये दास अनिरुद्ध, बताओ मैं जैसे कपड़े पहनता हूं, मेरे कपड़े, मेरा पहनावा सही है कि गलत है? मेरा पहनावा भारतीय पहनावा है। लेकिन आजकल ना धोती कुर्ता का लोग मजाक उड़ाते हैं। अंग्रेजों ने केवल तुम्हें गुलाम नहीं बनाया, तुम्हारी बुद्धि को भी गुलाम बना दिया है। तुम भूल गए कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। तुम पैंट शर्ट को अपना मान लिए। ठीक है, राजस्थान में आप जाइए, राजस्थान में अभी भी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, पुराने लोग। बोलो हाँ। जो प्राचीनता है, हम कहते हैं एक दिन तो स्थान दो प्राचीनता को, नहीं मिलनी चाहिए। तो क्यों नहीं भारत की सरकारें इस पे काम करती? नहीं करेगा ना जब कोई काम, तब किसी अनिरुद्धाचार्य को विद्यालय बना करके ये काम करना होगा। इसलिए आपसे मैं भिक्षा मांगता रहता हूं कि सहयोग करिए इस विद्यालय के लिए, ताकि भारतीय शिक्षा और भारतीय परंपरा जीवित रहे। आपके बेटे को मैं अच्छा डॉक्टर भी बना सकता हूं, पढ़ा लिखा करके अच्छा इंजीनियर भी बना सकता हूं, पर वो कुछ भी बनेगा, पर वो सब कुछ बनने के बाद भी वो रहेगा श्रवण कुमार। वो सब कुछ बनने के बाद भी रहेगा ईमानदार, बेईमान नहीं होगा, चरित्रवान रहेगा, सिगरेट बीड़ी गांजा शराब से दूर रहेगा। हम स्कूल विद्यालय में ही बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों देते रहेंगे। इसलिए मेरा तो ये विचार है, आगे भगवान की इच्छा है, आप सहयोग करेंगे तो ये विद्यालय बनेगा। पहले ये बताओ कि मेरा विचार सही है कि मैं गलत सोच रहा हूं। तो आप सबका सहयोग, एक एक ईंट का इस विद्यालय के निर्माण में सहयोग कीजिएगा। आपकी भी कुछ ईंटें इस विद्यालय में लगनी चाहिए, ताकि आप कह सको कि ये विद्यालय हमारा है, हम सबका है, ये शिक्षा का मंदिर है। और ऐसे बहुत सारे हमें शिक्षा के मंदिर बनाने हैं, विद्यालय बनाने हैं। मैंने आज तक आप लोगों से मंदिर के नाम का 1 रुपए नहीं मांगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर बना रहा हूं। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर बना रहा हूं। मुझे मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा का मंदिर विद्यालय ही मंदिर है, उस विद्यालय का निर्माण मुझे हर भारत के उन शहरों में, उन जगहों पर जहां तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, वहां भी ऐसे विद्यालयों की जरूरत है। ये काम वैसे तो सरकारों का है, ये काम वैसे तो नेताओं का। बड़े बड़े देश के नेता बड़ी बड़ी होटलें बनवाते हैं अपने लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना के खूब पैसा कमाते हैं। नेता लोग चाहें तो एक विद्यालय बनाकर बच्चों को शिक्षा फ्री दे सकते हैं, पर कोई नेता ऐसा नहीं करता। जबकि नेताओं के पास इतना पैसा है कि ये 25-50 गांव खरीद सकते हैं। बोलो हाँ। लेकिन नियत नहीं है ना, सेवा भाव नहीं है। ये दास, अब देखो गौरी गोपाल में माताओं की सेवा, हम आपसे मांग मांग कर 317 माए, यहां 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कितने लोग? 30,000। 12 महीने खाते हैं, 24 घंटे भोजन चलता है। ये सेवा का भाव है, इसलिए हो रही है। इतनी सेवा करने के बाद भी इस देश की मीडिया हमें गाली देती है। बड़े बड़े न्यूज चैनल डिबेट लगा के हमें गालियां देते हैं। बोले गौरी गोपाल को बंद करो, अनिरुद्धाचार्य कह रहा है कि लिव इन में रहना गलत है। क्यों कह रहा है? विरोध किया था, आपने देखा था मीडिया ने। खुद सेवा करते नहीं है गाय की, खुद सेवा करते नहीं है। विद्यालय, एक विद्यालय, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले भी विद्यालय बनाए तो हैं, पर वो विद्यालय बनाकर 30-30 लाख रुपए ले रहे हैं बच्चों के साल का। बोलो हाँ। और यदि हम फ्री में शिक्षा देने लग जाएंगे तो न्यूज वाले तो हमारा विरोध करेंगे कि नहीं?
क्योंकि बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों का भी विद्यालय चल रहा है और उनके विद्यालय में 1 साल की फीस 30 लाख है। बोलो हाँ। मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे को पता सब है, क्योंकि मिर्ची जल्दी लग जाती है। सोचिए, न्यूज वाले बड़े बड़े, इनके पास अथाह पैसा है। एक बच्चे का 30 लाख लेते हैं साल भर का, कितना पैसा हो। और ये दास फ्री में सब शिक्षा देगा तो सबसे पहले ये न्यूज वाले ही मेरा विरोध करेंगे, देख लेना। अभी भी यहां फ्री में सब माओं की सेवा हो रही है, गौरी गोपाल में सबको भोजन मिल रहा है, गाय की सेवा हो रही है। अभी भी विद्यालय में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भी विरोध किया। ऐसे ही है इस देश में। आप सही करेंगे तो आपका विरोध होगा, अपमान होगा, आरोप लगाए जाएंगे। और आप गलत कीजिए तो आप पर कोई आरोप नहीं, आपको बुला के और गोल्ड मेडल दिया जाएगा। आओ आओ आओ। इसलिए लोग अच्छे काम करने से डरते हैं, लेकिन हमने कमर कस ली। हमें पता है कि लोग हमें बुरा कहेंगे, आरोप लगाएंगे, न्यूज वाले गाली देंगे, पर फिर भी तुम हमें गाली देते रहना, हम अच्छे काम करते रहेंगे। सुदामा जी फ्री में शिक्षा देते थे। ये दासवी शिक्षा हमारे सनातन की परंपरा है, शिक्षा का शुल्क नहीं होना चाहिए। और उसी सुदामा जी की परंपरा को मैंने आगे बढ़ाई है। गुरुकुलों में आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। 3 साल से गुरुकुल चल रहा है। आज तक मैंने एक बच्चे से 1 रुपए नहीं लिया, 1 रुपए नहीं लिया। सेवा मतलब सेवा। सुदामा जी भी यही अच्छे काम करते हैं। सुदामा जी की पत्नी बोली कि आप जाओ श्री कृष्ण से मिल आओ। बोले खाली हाथ कैसे जाएं? 4 मुट्ठी चावल लेकर, चिवड़ा लेकर के आई सुशीला माँ। सुदामा जी को पोटरी में बांध दिया, सुदामा जी चल पड़े। जब सुदामा जी चले तो रास्ता तो पता था नहीं। अब भगवान कृष्ण ही गाड़ी वाले बन करके आए, गाड़ी में बिठाया। बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा द्वारिका जा रहे हैं। चलो हम भी द्वारिका जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे। सुदामा जी को गाड़ी पर, देखो जब आप अच्छे काम के लिए चलते हैं तो कोई है, भगवान किसी ना किसी के द्वारा आपकी मदद जरूर कराते हैं। इसलिए अच्छे काम करने वाले के साथ जगत हो ना हो, पर जगन्नाथ सदा होते हैं। सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। लोगों ने कहा बाबा कहां से आए हो? है कहां से आए हो? सुदामा जी बोले मैं पोरबंदर से आया हूं। अच्छा, क्या नाम है? सुदामा। क्यों आए हो और इतने फटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? सुदामा जी बोले हमारे पास कपड़े नहीं है ना, इसलिए फटे जैसे हैं वैसे ही। अच्छा, तो ऐसा करो, क्यों आए हो ये बताओ। सुदामा जी बोले ये जो द्वारिकाधीश है ना श्री कृष्ण, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। ये जब सुदामा जी ने कहा तो जिन लोगों ने सुना वो ठहाका मार के हंसने लग गए। हा 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 हा। सुदामा जी बोले आप हंस क्यों रहे हैं? अरे अच्छा मजाक कर लेते हो। कृष्ण तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं? तुम तो देखो ना फटीचर हो, फटे कपड़े पहने हो। तुम कैसे कह सकते हो कि कृष्ण हमारे मित्र हैं? तुम्हारी क्या हैसियत, वो क्या? सुदामा जी बोले बात तो सही है, पर ये बात बचपन की है। सुदामा जी की बात कोई ना माना, किसी ने बात ना मानी। सुदामा जी आगे बढ़े, द्वारपालों से कहा घनश्याम से। सुदामा जी ने कहा कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है।
तुम्हारा यार आया है। कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। जाओ कह दो द्वारपाल, कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। द्वारपाल बोला अच्छा मैं जाता हूं। द्वारपाल गया, प्रभु आपके बचपन का कोई यार मित्र आया है। अच्छा क्या नाम है उसका? वो अपना नाम बता रहा है, सुदामा। अच्छा सुदामा आया है। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुदामा मेरा मित्र सुदामा आया है। सुदामा सुदामा। अभी सुदामा बाहर खड़े, सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सुदामा जी कह रहे कन्हैया ये मत कह देना कि मैं पहचानता नहीं हूँ, बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि वाह कह रहा था कि मित्र हूँ मित्र हूँ। देख सुदामा जी को लगा तू बहुत बड़ा मित्र है मेरा, बहुत बड़ा आदमी है। सुदामा जी को लगा कन्हैया इतना बड़ा है, पता नहीं पहचानते हैं कि नहीं। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, जरा निहारो कौन आया है। अरे ओ द्वारिका वाले, ए द्वारिका वाले निहारो हमारी ओर देखो। सुदामा जी अभी ऐसा कह ही रहे थे कि भगवान दौड़ रहे, सुदामा सुदामा। दौड़ करके जब प्रभु आए, सुदामा की हालत देखकर द्वारिकाधीश रो पड़े, रोते हुए दौड़े। सुदामा सुदामा गले लगा लिया। सुदामा के कंधे को जब भगवान कृष्ण गले लगे, भगवान के नेत्रों का जल सुदामा जी के कंधे पे गिर रहा है। सुदामा जी का कंधा गीला हो गया। सुदामा जी बोले कन्हैया क्यों रो रहा है, तू तो इतना बड़ा आदमी है, तुझे तो कोई कष्ट नहीं है, क्यों रोता है। सुदामा जी
भगवान बोले कि मुझे कष्ट नहीं है, पर जब मेरे भक्त को कष्ट में मैं देखता हूं तो मुझे रोना आ जाता है। सुदामा मैं क्या करूं, तू कितना कष्ट में है, आज तक तुम आए नहीं, क्यों नहीं आए? आए नहीं मित्र जी, लगाई कहां देर रे। कहां तुमने देर लगाई? सुदामा आए नहीं आज तक, चलो अब आ गए हो, चलो अब तुम्हें मैं सबसे मिलवाता हूं। श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर सुदामा जी बोले, ना कन्हैया, तुम हमें किसी से ना मिलवाओ, वरना लोग कहेंगे इतने बड़े राजा का मित्र इतना गरीब कैसे है। भगवान कृष्ण बोले कि नाना, मैं सबसे मिलवाऊंगा। सुदामा जी बोले, ना लोग क्या कहेंगे? बोले कुछ ना कहेंगे, चलो। अच्छा मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं मित्र। सुदामा जी बोले, कन्हैया, सारे संसार के आगे आपने मुझे अपने गले से लगाकर जो मुझे इज्जत दे दी, सम्मान दे दिया, क्या उससे बड़ी कोई दौलत हो सकती है? इससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए मैं जा रहा हूं। पकड़ के हाथ भगवान ले गए, सुदामा जी को बिठाया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से सुदामा जी के पांव भगवान ने धोए। हाँ, जितना जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए। जय हो। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जय हो। हरि बोल। यार की हालत देखी
उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा तड़प समा परवाना के लिए। ऐसे तड़पा तड़प समा परवाना के लिए। इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार को लगा कलेजे। यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया। यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। कन्हैया ने गले लगाया। यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया। बात बात में मतलब हर बात पे बचपन की याद पर हर बात पर रो पड़ते हैं। यार को लगा कलेजे बात कर कर के रोया। यार को लगा कलेजे बात कर कर रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर के रोया। ये ऋण था अनमोल की शाम दीवाना के लिए। ये ऋण था अनमोल की शाम दीवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। अब कन्हैया ने अपनी आसन पर बिठाया और रुक्मणी जी से कहा जरा जल लाओ। और चरण धोने के लिए रुक्मणी जी ने जल लाने में देर लगाई तो पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और पाँव के जब छाले देखे तो रो रहे हैं श्याम सुंदर। कन्हैया ने कहा मित्र ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है। पोटरी छिपाने लगे। भगवान ने छीन ली। एक मुट्ठी चिवड़ा उठाया खा लिया। दूसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। विश्वकर्मा को बुलाया। कहा मैंने अपने मित्र का कुछ खाया है जाओ चुकाओ। भगवान इतना सा लेते हैं ना इतना करके देते हैं। जाओ विश्वकर्मा मेरे मित्र को दो। विश्वकर्मा जी गए और सोने का नगर बना के सुदामा जी को भेंट कर दिया। अब बहुत दिन रुके सुदामा जी। बातचीत हुई। अब जाने लगे। उसके आने में रोया उसके जाने में रोया। उसके आने में रोया
उसके जाने में रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने में रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोए उठाया राना के लिए। बनवारी वो रोए उठा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है रामा के लिए। पाव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए। आंसू थे भर पाई बस याराना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। मेरी माँ भगवान सुदामा जी को गले भी लगाते हैं और समाज को कहते हैं कि देखो मेरी नजर में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। भगवान भक्त को गले लगाते हैं। भगवान भक्त को गले लगाते हैं। इसलिए सुदामा जैसा प्रेम हो भक्ति हो सुदामा को एक मुट्ठी चावल लेते हैं। इसलिए कहता हूं सुदामा जी ने क्या दिया? अन्न दान किया। इसलिए आप लोग भी इस पुरुषोत्तम माह में कल एकादशी है। कल क्या है? कल पुरुषोत्तम माह की आखिरी एकादशी है और यह एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी है। इसलिए आप भी एकादशी कल व्रत रखिएगा और कल यहाँ संतों को भक्तों को भोजन में फलाहार दिया जाएगा। तो कल का प्रसाद एकादशी का पुण्य आप जरूर कमाइए। और आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो संत लोग रहते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में कौन रहता है? सुदामा जी ने क्या दिया? एक मुट्ठी चावल। किसको? भगवान को। एक मुट्ठी चावल सुदामा ने दिया तो भगवान ने इतना दिया। आप भी कुछ मुट्ठी अन्नदान जरूर कीजिए। और संतों का भोजन यहाँ होता है। आप भी कल का प्रसाद आप अपनी ओर से, कल का भोजन, कल का फलाहार संतों का आप अपनी ओर से कराइए। और यहाँ सैकड़ों संतों को आप भोजन दीजिए और इस पुण्य के भागीदार बनिए। संतों को सहयोग, भोजन का सहयोग करना, अन्नदान करना सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए अन्नदान जरूर कीजिएगा। संतों को फुटपाथ पर यहाँ रहने वाले संत, दिन भर भजन करने वाले संत, आप सबके सहयोग से ही सेवाएं चलती हैं। आप भी कल का प्रसाद, जैसे रोज तो रोटी बांटी जाती है संतों को, दाल चावल सब्जी रोटी, पर एकादशी में क्या बांटा जाता है? व्रत वाला। तो कल का फलाहार, कल का व्रत का प्रसाद आपकी ओर से एकादशी के दिन बंटना चाहिए। इस भाव से आप सहयोगी बने। अपने हाथ से बांटें, वरना जहां है वहीं से सहयोगी बने। कल की सेवा संतों की आप करिए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं भी रहती हैं।
वो माएँ जिन माओं को बच्चों ने निकाल दिया है, ऐसी 317 बेसहारा वृद्ध माएँ यहाँ रहती हैं और उनके भोजन नाश्ते की सेवा यहाँ से होती है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आज का जैसे हमारी मैया ने यजमान परिवार की ओर से, कल भैया ने, 2 भैयाओं ने माताओं के प्रसाद में सहयोग किया था। क्या क्या नाम था भैयाओं का? मनीष मित्तल जी और योगेश लोकेश जी। कल भैया ने 11 हज़ार रुपए का सहयोग देकर वृद्ध माओं को नाश्ता कराया और आज सवेरे जब 8 बजे मैं आया, माताओं के नाश्ते में पहुंचा तो हमारी ये मैया बहनें लोग खड़ी थी माताओं के नाश्ता के लिए। हमारे यजमान परिवार ने खूब माताओं की सेवा की। आज सुबह 8 बजे यहाँ नाश्ता बंटता है माताओं को, तो आप सबको खड़ा देख मुझे अच्छा लगा कि आपने पूरी रात अच्छे से नींद आई कि नहीं आपको, क्योंकि बिजली की बड़ी दिक्कत थी कल, फिर भी आपने सहयोग माताओं के नाश्ते में किया और आपने इस हर परिस्थिति में रहकर भी आप खुश रहे, इसके लिए धन्यवाद आप सबका। गौरी गोपाल आश्रम में कल का नाश्ता माओं को आप अपनी ओर से जरूर कराइएगा, यदि कराने योग्य हैं तो। ये वो माएँ हैं जिनको अपनों ने साथ ना दिया। मैया कैसी हो मेरी माँ? अच्छे हैं बेटा। अच्छे हैं? अच्छे हैं। अब तबीयत अच्छी नहीं है आपकी? सांस फूलती है, सांस फूलती बेटा। सांस फूलती है। बार बार दिखाए डॉक्टरों को, ठीक नहीं हो रही है ये? नहीं, डॉक्टर दवा दे जाते हैं। ठीक है? हाँ, आराम है कुछ? हाँ, चलने में सांस फूलती है। चलने में? हाँ। मैया आप यहाँ कितने साल हो गए रहते? मैं बेटा 5.5 साल हो गया। 5.5 साल। 5.5 साल। आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? कोई कष्ट नहीं। समय से भोजन, सब कुछ मिलता नाश्ता, है बेटा, सब कुछ मिलता है बेटा। दवाई? बहुत आराम है। दवाई रोज डॉक्टर आते हैं, रोज दवा दे के जाते हैं। माओं के लिए रोज हमने डॉक्टरों की यहाँ एक टीम रखी है, रोज माओं को चेकअप करते हैं, माओं का रोज चेकअप। आप अपने घर पे शायद इतनी व्यवस्थाएं अपने माँ के लिए कर पाते हो कि नहीं राम जाने, पर जो व्यवस्थाएं एक बेटा अपनी माँ की सेवा घर पे करता है, वही सेवा गौरी गोपाल में ये दास माओं के लिए करता है। मैया आप यहाँ हो, कभी घर से कोई आया नहीं आपसे मिलने? आया था। कौन? बहू आई थी अपनी बहू को लेके, जो वो बेटा की शादी करी थी, हमें नहीं बताया था, पड़ोसियों ने बताया था। अच्छा, आपके बेटे का ब्याह हुआ? हाँ। तब आपको नहीं बताया? हमें नहीं बताया। 4 सालें हो गई, उसके बच्ची भी हो गई, तो गोवर्धन का परिक्रमा करने आई, तो अपनी बहू को लेके आई, तो हमारे पास थोड़ी देर। तो आपके पास आई तो आपको लेके नहीं गई कि चलो बहू सास को लेके जाए? आपको लेके नहीं गई? किसी ने बोला भी नहीं कि चलना है कि नहीं। अच्छा, ये माँ है, इनके पोते का विवाह हुआ था 4 साल पहले। 4 साल पहले इनके पोते का विवाह हुआ था 4 साल पहले, और मुझे आज भी याद है 4 साल पहले जब मैं माँ के कमरे में माँ के पांव दबाने गया तो माँ रो रही थी। मैंने पूछा माँ से कि माँ आप क्यों परेशान हो? तब माँ ने बताया कि आज मेरे पोते का विवाह हो गया। पोते का विवाह हो गया पर किसी ने बताया नहीं, बुलाया नहीं। पोते का विवाह कर लिया, बेटे ने अपने बेटे का विवाह कर लिया, परंतु माँ को नहीं बुलाया। सोचिए, बहू आई, माँ से मिलकर गई, एक बार भी नहीं कहा कि माँ चलो घर। क्यों माँ ऐसा बहू ने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं रखना चाहती बहू? आपकी सेवा करना क्यों नहीं चाहती? वो हमारा साथ नहीं रहना चाहती। आपको रखना नहीं चाहती? क्यों? नहीं पसंद। आप पसंद नहीं है? देखो, बहुएं सास को पसंद नहीं करती आजकल। बेटी भी नहीं है। आपकी एक ही बेटा है, बेटी भी नहीं। मैया का एक ही बेटा है, बेटी भी नहीं है। और एक ही बेटा है, एक ही बेटा है। माँ ने जिस बच्चे की तेल मालिश की, मलमूत्र धोया, उंगली पकड़कर चलाया, आज उसी बेटे ने। अच्छा, बेटा कभी नहीं आया मिलने आपसे? बेटा भी था। अच्छा, बेटा साथ में था? उधर मुंह कर खड़ा रहा। उस तरह मुंह करके खड़ा, बोला नहीं कि माँ चलो? देखो जरा, कोई बेटा कैसे अपनी माँ को वृद्धाश्रम में देख सकता है, और कैसे आकर ये चलो
इतने साल माँ रही, आया था तो माँ को लेके चला जाता, गलती हो गई माँ चलो चलो वापस चलते हैं, क्या माँ ना जाती? पर बेटा देखो, जब अपने मुंह मोड़ कर खड़े हो गए, तब आप जैसे कुछ भक्त लोग सामने आते हैं और इन माँओं को रोटी देते हैं, तब ये दास आपसे भिक्षा मांग मांग कर इन माँओं की सेवा, दवाई, दूध, नाश्ता की व्यवस्था करता है। मैं आप लोगों का जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। मैं आप जनता जनार्दन का कभी ऋण चुका नहीं सकता। आप लोगों के सहयोग से माँओं को नाश्ता मिलता है, तो कोई आप जैसे भक्त भोजन का सहयोग करते हो कि कल का भोजन आपकी तरफ से, कोई कल के दूध की सेवा आप सहयोग ना करते तो मैं माँओं की सेवा कैसे करता? अपनों ने तो निकाल ही दिया। मैया, हमसे कोई गलती तो नहीं होती आपकी सेवा में? आप जैसा बेटा तो हमें कभी नहीं मिलेगा, आप हमारे लिए भगवान हैं। नहीं मैया, हम तो आपके बेटा हैं, सिर्फ बेटा। बेटा हमारी उम्र आपको लग जाए, आपका हमें कह नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है बेटा। आप अच्छा ये बताओ, आप समझ सकते हो इन माँओं की पीड़ा? जरा कल्पना करिए कि आपका बेटा आपके सामने खड़ा हो और आप वृद्धाश्रम में हो और आपका बेटा आए लेकिन ये ना कहे कि चलो, आपको कैसा लगेगा? सोचिए, इमेजिन करिए। कुछ चीजें कहते हैं ना, जिसके कांटा नहीं चुभता वो कांटे का दर्द नहीं जानता, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ दर्द ऐसे हैं जो सब लोग नहीं समझ सकते, जैसे इन माँओं का दर्द, इन माँओं की पीड़ा आप समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान कभी ना करें कि आपको ये दर्द सहना पड़े, क्योंकि ये दर्द बहुत बड़ा दर्द है। जरा सोचो कि जिस माँ ने बेटे की तेल मालिश की, पढ़ाया लिखाया, आज वो बेटा बुढ़ापे में साथ देने को तैयार नहीं, इससे बड़ा दर्द क्या होगा? इसलिए मेरी माँ, इन माँओं की पीड़ा आप जरूर समझिएगा। और ये दास अनिरुद्ध इन माँओं के लिए ही आपसे प्रार्थना करता है। हम इस संसार में आए हैं कुछ अच्छा करें, इसलिए माँओं की सेवा। अब देखो यहाँ पर अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? सच्ची बताओ। कोई पैसा लगा आपका? उत्तर दो। नहीं लगा? देखो, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है गौरी गोपाल में। क्या ये जनता जनार्दन की सेवा नहीं है? नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसलिए जब भगवान के भक्त तृप्त होते हैं तो भगवान भी तृप्त हो जाते हैं। भक्त खुश, भगवान खुश। इसलिए ये देखो, ये भक्तों की लाइन, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई में एक रसोई गौरी गोपाल जी की है, जो 24 घंटे भोजन होता है यहाँ, दिन हो रात हो 24 घंटे भोजन चलता है। आपसे बस यही प्रार्थना है कि एक दिन की रसोई पुरुषोत्तम माह चल रहा है, कल का अन्नदान आज जरूर सोचिएगा कि आप कितने भक्तों को भोजन करा सकते हैं। किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं, एक माँ का भी पेट भर सकते हैं, एक माँ को 1 साल के लिए आप भोजन दे सकते हैं तो संकल्प लीजिएगा। एक माँ को 2 वर्षों के लिए या 2 माँ को 1 साल का सहारा बनना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, कीजिएगा। यहाँ पर गायों की सेवा, हरे चारे की सेवा, गाय तो हैं, अब गायों को तो रोज चाहिए भूसा चारा पानी। आप भी थोड़ा थोड़ा गाय की सेवा से जुड़िए। 1 ट्रॉली चारा आप देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। पुरुषोत्तम माह चल रहा है, बेटे के नाम से चारा दीजिएगा गाय को। बेटे की आयु बढ़ेगी, धन धान्य बढ़ेगा। जीवन में जो संकट आने वाले होते हैं ना, वो दान पुण्य से नष्ट हो जाते हैं। गौरी गोपाल विद्यालय बन रहा है, आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोगी बनना। संत यहाँ अखंड भोजन करते हैं, कल का भोजन आप अपनी ओर से कराना संतों को। 1 दिन का भोजन, 1 दिन की सेवा आप।
मैया अब आप ये दास सदा आपका बेटा बन के सेवा करेगा, आप यहीं रहना, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? कोई कष्ट नहीं बेटा। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं मांगे, कोई पैसे तो नहीं लिए? बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं, पैसे नहीं लिए ना हमने। लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी वृद्ध माओं से पैसे लेकर के उनको रखते हैं, ऐसा आरोप मेरे पे लगाते हैं। बेटा हम 100 रुपए लेके आए थे। हैं? 100 रुपए लेके आए थे। आप 100 रुपए लेकर आई थी? ये मैया जब आई थी तब इनके पास केवल 100 रुपए थे, और आज इनको रहते 5.5 साल, है ना, 5.5 साल हो गए। और ये दास इनकी समय पर दवाई, समय पर भोजन, समय पर नाश्ता, समय पर चाय, समय पर तेल, साबुन, मंजन, ब्रश, कपड़े लत्ते सब कुछ लगता है। सभी माओं के कमरे में एसी लगी है, आप लोगों ने चेक किया कि नहीं? सभी माताओं के कमरे में एसी है, किसी माँ को कोई तकलीफ ना हो। सभी माँ के कमरे में एसी है, सभी माँ के पास डॉक्टर पहुँचता है, सभी माँ की एक सी व्यवस्था है। हमसे जितना बनता है हम यही कहते हैं कि हमारे द्वारा आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, हमारे द्वारा आपके होंठों पे केवल मुस्कान आनी चाहिए। हम ऐसा काम करें कि आप देखो, मैं किसी का दुख दूर नहीं, देखो माँ के बेटे ने सेवा नहीं की, माँ पर दुख है, मैं माता का दुख दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सकता है इनके दुख में मैं इनका दुख दूर करने में सहयोग कर सकता हूं। नहीं, अब बेटा जब तक नहीं आएगा तब तक माँ का दुख दूर नहीं होगा। भाई बेटे की याद तो आएगी, बेटे की याद आएगी, वो दुख तो मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन सेवा करके उस दुख को हम कम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही किसी का दुख कम जरूर कीजिए। जब आप किसी का दुख कम करेंगे तो आपका भी दुख अपने आप कम हो जाएगा। जब आप किसी माँ को सहारा देंगे तो आपका सहारा भगवान जरूर बनेंगे। इन माँओं को रोटी जरूर दीजिए, बस आपसे यही प्रार्थना है। कुछ भक्तों ने संतों को भोजन कराया तो कुछ माताओं को भोजन कराते हैं, किसी ने गायों को भोजन दिया तो किसी ने यहाँ की अखंड रसोई में भक्तों को भोजन कराया है। किसी ने विद्यालय के निर्माण में 1 बोरी सीमेंट, कोई ने 4 बोरी, कोई ने 1 ट्रॉली ईंट का बहुत खर्चा है विद्यालय के निर्माण में। सहयोगी कुछ भक्त बने हैं। आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों के, और भगवान से यही प्रार्थना करें जितना आपने दिया बिहारी जी इसका कई गुना करके आपको वापस करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन शिवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में गुटसा नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार जरूरतमंद वृद्ध माताएं यहाँ पर रहती हैं। हम सभी पूज्य श्री महाराज जी के ऋणी हैं और कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हम सबको इस सेवा, करुणा और मानवता के इस यज्ञ में सहभागी बनने का अमूल्य अवसर हमें प्रदान किया है। और पूज्य श्री महाराज जी के इन सेवा प्रकल्पों में कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, आइए उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री ओम प्रकाश जी विजयपाल मुजफ्फरनगर से आप 5000 रुपए की सेवा राशि समर्पित करें। विकास सोलंकी, सनी सोलंकी हरियाणा से 6000 रुपए। जयनंदन प्रसाद दिल्ली से। द्वारका प्रसाद गोयल जी पलवल हरियाणा से अन्य क्षेत्र के लिए 11000 रुपए। द्वारिका प्रसाद पलवल से आप गौ सेवा के लिए भी 10,000 रुपए की सेवा राशि दे रहे हैं। तरुण शर्मा चंडीगढ़ से। जैकी सविता कानपुर उत्तर प्रदेश से 51 रुपए। कमलेश मदान जी दिल्ली से गौदान के लिए 25,000 रुपए की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं। कमलेश मदान जी दिल्ली से गौ सेवा के लिए 21 रुपए। अमरावती आगरा से अन्य क्षेत्र के लिए संतों को भोजन कराने के लिए 11,000 रुपए। निखिल प्रताप सिंह परमार झांसी उत्तर प्रदेश से एक दिन के संत भोजन गौ सेवा के लिए 16,100 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। शीला गुरुग्राम से। रोशन गुप्ता आप दिल्ली से 51 रुपए। राजेश्वरी जी अजमेर राजस्थान से। छाजूराम दादरी हरियाणा से। पुनिया साहू गंगानगर नागपुर से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पावन पुनीत सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आप भी यदि इस पावन पुरुषोत्तम माह में सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ 13 से 19 जून यहाँ पर हो रहे हैं, तो आप भी अपने पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए इस पावन पुरुषोत्तम माह में अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं, पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं।
आगामी यहाँ पर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर ब्रज 84 कोष की यात्रा भी होने जा रही है। तो ब्रज 84 कोष की यात्रा का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 21 नवंबर को 101 गरीब कन्याओं का विवाह पूज्य श्री महाराज जी सी मंच के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो आप भी इस पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़िए। आइए और इसी क्रम के साथ चलते हैं अपन पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। आप सभी को विदित है कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, तो आप सभी किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़िए, क्योंकि आप सभी के सहयोग से सारी सेवा यहाँ पर संचालित हो रही हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी 21 नवंबर को यहाँ 101 गरीब बेटियों का विवाह है। आप भी इन बेटियों के विवाह में सहयोगी जरूर बनिएगा। किसी बेटी के विवाह में आप योगदान जरूर कीजिएगा। और अभी 13 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ हैं। आप भी पोथी पाठ में अपने पितरों के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। और घर की सुख शांति समृद्धि के लिए आप भी इस पुरुषोत्तम माह में भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। और कार्तिक के माह में यहाँ पर 84 कोस की पूरे ब्रजमंडल की 84 कोस की यात्रा होगी। आप जिनको भी 84 कोस की यात्रा में आना हो, ये दास अनिरुद्ध आपको यात्रा करवाएगा, ले चलेगा, साथ में चलेंगे हम भी। आप जिनको भी यात्रा करना है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर की यात्रा है, जिनको चलना है रजिस्ट्रेशन कराइएगा। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की, धन धान्य से परिपूर्ण किया। इसके बाद कुरुक्षेत्र में भगवान गए, गोपियों से भेंट हुई, देवकी माँ के 6 पुत्रों का लौटाना, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, नवयोगेश्वरों का संवाद और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। पृथ्वी वायु आकाश, पृथ्वी वायु आकाश, मापोग्निश चंद्रमा, रवि कपोतो जगरः, सिंधु पतंगो मधुकृत गजा, मधुहा हरिणो मीनः, पिंगला कुरुर्भका, कुमारी शर्कृत सर्प ऊर्ण नाभि शुपेशकृत। 24 गुरु बनाकर सबसे शिक्षा पाई। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी भई। प्रभास क्षेत्र में भगवान गए और जाते समय भगवान, भक्तों ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, भागवत जी में समा रहे हैं। जब जब जहाँ जहाँ भागवत जी होंगी वहाँ वहाँ प्रकट होकर हम अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। यजमान परिवारों ने, जिन्होंने यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बिठाई, आप सबका धन्यवाद कि आपने अपने पितरों के लिए इतना बड़ा मंगल कार्य किया। एक बार पोथी पाठ बिठाने वाले सभी यजमान परिवारों के लिए तालियां। और आगामी 13 तारीख से पुनः भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने माता पिता पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। अपने निज धाम भगवान पूरे परिकर को लेके, गोपी यशोदानंद बाबा सबको लेके परम धाम गए। भगवान के जाते ही कलयुग आया। परीक्षित जी को तक्षक ने डसा, मुक्ति हुई भागवत सुनकर। जो भागवत सुनते हैं उनकी मुक्ति होती है, इसलिए भागवत सबको सुननी चाहिए। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका। अब पहले दिन की कथा में आपने महात्म्य, दूसरे दिन की कथा में कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, आज सुदामा चरित्र के साथ भगवान के चरणों में भगवान की कथा को अर्पण करें। मेरे साथ गाओ, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमनस्, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा आप लोग भगवान का स्मरण करिए। बोलिए भागवत भगवान की।